पोंजी स्कीम में पैसा गंवाने वाले 32 लाख पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलने वाला है। जी हां, सही सुना आपने। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पोंजी स्कैम का शिकार हुए लाखों निवेशकों को रकम लौटाने की तैयारी कर रहा है। खबर है इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसके चलते 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुर्क संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि शीर्ष न्यायालय और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी अपराध की आय को गरीब निवेशकों को वापस लौटाने के पक्ष में फैसला लिया है। आइए आपको बताते हैं ये पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। ये कहानी उस वक्त की है जब एग्री गोल्ड नामक एक कंपनी ने लोगों को आकर्षक निवेश योजनाओं का लालच दिया था। इस कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि निवेशकों को अच्छा रिटर्न देंगे। हजारों लोग इस स्कीम में अपना पैसा लगाकर खुश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खुलासा हुआ कि ये कंपनी एक बड़ी पोंजी स्कीम का हिस्सा थी। यानी एक तरह की ये धोखाधड़ी थी, जिसमें पहले से निवेश किए गए पैसों का इस्तेमाल नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता था। जैसे ही कंपनी के अंदर पैसे की कमी हुई, ये पूरी स्कीम ढह गई और 32 लाख से ज्यादा लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठे। इसके बाद जैसे ही मामला ईडी तक पहुंचा, तो ईडी ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए। ईडी ने उन सभी संपत्तियों को अटैच किया जो स्कैम से जुड़ी थी, आरोपियों के पास थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पीड़ितों को उनके पैसे लौटाने के लिए एक योजना बनाई, और फिर जब ये मामला अदालत तक पहुंचा, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अहम आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, जो संपत्ति आरोपियों से जुड़ी है उन्हें बेचने और उस पैसे को पीड़ितों के बीच बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरोपियों द्वारा अटैच की गई संपत्तियां हैं, उनका निपटान किया जाए, ताकि उन संपत्तियों से धन प्राप्त हो सके और वो निवेशकों को वापस दिया जा सके। अब ईडी 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है, जिनमें 2310 आवासीय और कमर्शियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और यहाँ तक कि एक अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। इन संपत्तियों को बेचा जाएगा और जो पैसा मिलेगा वो पीड़ितों को बांटा जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो एग्री गोल्ड स्कैम के 32 लाख पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा की कुर्क संपत्तियों को बेचना शुरू हो चुका है। इसके लिए ईडी ने एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें वो जब्त संपत्ति को नीलाम करेगी, और जैसे ही संपत्तियों की नीलामी होती है, उनका पैसा सीधे पीड़ितों को लौटाया जाएगा। ये कदम तब उठाया गया जब आंध्र प्रदेश सीआईडी ने इस मामले में अदालत में आवेदन किया था और कोर्ट ने ये मंजूरी दी थी। बताते चले, जब किसी व्यक्ति या संस्था पर धोखाधड़ी का आरोप लगता है, तो उनके पास जो अवैध संपत्ति होती है उसे कुर्क कर लिया जाता है। इसका मतलब ये कि सरकार उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उन संपत्तियों को नीलाम किया जाता है, और जो पैसा मिलता है उसे पीड़ितों में बांट दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को निपटान कहा जाता है। इस मामले में ईडी ने कई संपत्तियां अटैच की थी, जिनमें प्राइवेट प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और बड़े पार्क शामिल थे। आपको बता दें कि इस पूरे स्कैम के मुख्य आरोपी एग्री गोल्ड के प्रोमोटर्स हैं। इनमें आवा वेंकट रामा राव और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। ईडी ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी के बाद से ही इनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और फिर उन्हें वापस नहीं किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि सरकार कानून में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रही है, ताकि फ्रॉड का शिकार हुए निवेशकों को कुर्क की गई संपत्ति का पैसा वापस दिलाया जा सके। ये बयान एक राजनीतिक पहल के तौर पर आया, जो निवेशकों के हित में था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के फ्रॉड के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।